मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप को मैं यहाँ सर्कुलर फॉर्म में दे रहा, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक लूप है, तो इसे वर्टिकल ऐसे कब बनाओगे आप? बनाओगे? इसकी रेडियस को ए मान लो, मान लिया। इसकी एक्सिस जो है ये बनाओ, और इसकी एक्सिस कहते हैं, जैसे एक टायर होता है और टायर का जो रिम होता है, रिम उसके बीच से जो ऐसे लाइन जाती है ना, उसको बोलते हैं क्या? जैसे दो कार के दो पहिए हैं तो उनके बीच की जो लाइन है उसको बोलते हैं क्या? जो जोड़ती है उनको एक्सिस बोलते हैं। ऐसे ये इस टायर के यानी इस लूप के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, से बोलते हैं क्या? एक्सिस। आई बात समझ में? यहाँ पर जो है हमने कहा भाई इसमें करंट आई जा रही है ऐसे, ठीक, और करंट आई जो है वो ऐसे घूम रही, तो इसे मान लिया हमने कि इसमें करंट आई है, और छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट ले लिया, उसे बोल दिया आई डी एल। क्या बोल दिया? याद करो, आई डी एल, ठीक, आई डी एल याद कर लिया। चलो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लाइंस बन रही होंगी सर्कुलर। तो एक लाइन जो होगी मान लो वो यहाँ से गुजर के जा रही इस पॉइंट से, मान लो, तो किस डायरेक्शन में जा रही होगी? इस पेज के और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर को, वो रिंग यूँ बन के जा रही होगी, यूँ लाइन यूँ जा रही होगी, यूँ, है ना, सर्कुलरली। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको शो करने के लिए पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा एक्सिस सिस्टम। क्या बनाना पड़ेगा? एक्सिस सिस्टम। तो इस लाइन के, इस पेज के परली तरफ को कुछ जा रहा, परली तरफ को, ठीक है, नहीं है? तो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना अपनी लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद कर लो। मैग्नेटिक फील्ड अपनी लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जो करंट एलिमेंट है आइडियल, उससे जो लाइन आएगी यहाँ तक उसके परपेंडिकुलर होगा, इस बात को याद कर लो। मैग्नेटिक फील्ड उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा जो मिला रही है उस पॉइंट को आइडियल से। तो वो पॉइंट मान लीजिए P है, तो P को आइडियल से मिलाने वाली लाइन की लेंथ मान ली हमने R, इसकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान ली हमने X, ठीक है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर को, इसका मतलब ऐसे, ठीक, बोलो। ये वाला एंगल है मान लो थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। इतनी ज्योमेट्री आती होगी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। ये क्या है? आइडियल। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी, स्मॉल करंट तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा करंट तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। इस डीबी के दो कंपोनेंट बनेंगे, जो लाइन के एंगल के साथ होता है वो क्या होता है? डीबी कॉस थीटा। वेरी गुड, ठीक है, नहीं है? एक होता है परपेंडिकुलर, यानी इस वाले में क्या होगा? डीबी साइन थीटा। वेरी गुड। समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे बोल लो भाई, डीबी साइन थीटा। अब अगर एक रिंग में, एक चूड़ी में, एक रिंग में यानी किसी भी गोल चीज़ में ऐसे, अगर यहाँ एक, यानी यहाँ एक आइडियल है, तो यहाँ भी तो एक आइडियल होगा, अपोजिट में भी तो होगा, अपोजिट में भी तो होगा उसके। तो जैसे आइडियल ऊपर है ऐसे ही आइडियल नीचे भी होगा एक। बोलो भाई, ये भी रेडियस ए पे होगा, इसका भी एक लाइन जोड़ रही होगी ऐसे, उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, वहाँ पर भी एंगल थीटा होगा, वहाँ पर भी डीबी लिखोगे, उसके भी कंपोनेंट बनाओगे, डीबी साइन थीटा एंड डीबी कॉस थीटा। वेरी गुड। आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई। अब हमें एक बात समझ में आ रही कि डीबी कॉस थीटा के अगेंस्ट एक डीबी कॉस थीटा खड़ा, इसलिए जितने भी तुम आइडियल लोगे सबके अपोजिट में एक आइडियल होगा। इसलिए अगर जितने भी डीबी कॉस थीटा लोगे सबके अगेंस्ट में एक डीबी कॉस थीटा होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो अगर सबके अगेंस्ट में एक डीबी कॉस थीटा, तो सारे के सारे डीबी कॉस थीटा कट के क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बताओ, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो क्या होगा? डीबी साइन थीटा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं लेट देयर इज ए रिंग ऑफ रेडियस एस ए, रेडियस कितनी है? ए। P is a point
एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल, है ना, एट कहाँ पर, एट एक्सियल पोजीशन, कहाँ पर है भाई, एक्सियल पोजीशन पर है। ये थ्योरी सबको लिखनी पड़े है, मगर ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं लिख रहा वही तुम्हें लिखनी होगी, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना, बस बताना है कि एक रिंग है, उस रिंग का सेंटर ओ है, उससे x दूरी पर इस तरह से मामला है, ठीक। अब क्या हुआ, पोजीशन पे है, ठीक। करंट कितना है इसमें, करंट इन कॉइल इज I, ठीक है, नहीं I, करंट तो I है, ठीक। तो हम कहते हैं एक स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल के कारण इस कॉइल की एक्सिस पर पॉइंट P पर R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड dB है, याद करो, है कि नहीं है। तो हम कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कॉइल, ठीक है, नहीं है, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज dB, ठीक है। या स्मॉल करंट एलिमेंट को भी बोल सकते हो तुम आइडियल इज dB, ठीक है भाई। बायोट सेवर्ट लॉ के अनुसार बताओ क्या फार्मूला है बायोट सेवर्ट लॉ का, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्यों नहीं याद करते भाई, हैं। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ क्या होगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अब आइडियल, इसे कई बार याद करो, अभी याद नहीं है तुम्हारे, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, बताओ हो गया। अब देखो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोलो भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा, इसे डायग्राम को अगर यहीं के यहीं कर दो ख़त्म, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, या वही ले लो भाई तो साइन थीटा बराबर कितना है, a अपॉन R, अरे बोलो है कि नहीं है। तो जब साइन थीटा की जगह a अपॉन R लिखोगे तो dB बराबर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन R क्यूब बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अरे R स्क्वायर पहले से ही था, क्या बन गया, R क्यूब बन गया। अब इस में कंप्लीट निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब निकालोगे तो तुम क्या कहोगे, एज ईच dB cos थीटा हैज़ इक्वल एंड अपोजिट, क्या, dB cos थीटा, हर dB cos थीटा के उल्टा एक dB cos थीटा मौजूद है, देखो यहाँ पे है कि नहीं है। सो क्या होंगे, सो ऑल dB cos थीटा, सो ऑल dB cos थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट विद ईच अदर, बोलो भाई। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, बोलो तुम बोलो, अब मैं तो देख बना दिया, dB की वैल्यू बोलो फटाफट क्या है, इंटीग्रेशन में क्या क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन R क्यूब, बोलो। इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ सकता है, और क्या आ सकता है, I कॉमन आएगा, A कॉमन आएगा, अपॉन में R क्यूब कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन में क्या रह गया, dl, बोलो भाई। dl किसका पार्ट है, dl किसका पार्ट है, सर्कुलर रिंग का, बोलो। तो अगर dl छोटा सा पार्ट है तो पूरा पार्ट कितना होगा, पहले तो ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। चलो तो अब जो है, अरे यार चलो अब तो वीडियो में से ले लियो, कोई बात नहीं, फ़ोटो खींच के डाल दूंगा मैं, ठीक। तो अब ये बताओ कि अभी तक जो डी इसकी वैल्यू आई है b की, वो कितनी आई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई बाहर ले लिया, ए बाहर ले लिया, अपॉन में आर क्यूब बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या है? बोलो भाई, सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्किल की? 2 पाई आर। तो क्या लिखोगे? डीएल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर 2 पाई ए। रखो यहाँ फटाफट, क्या बन जाएगा? बी इक्वल टू, तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलने का, तुम बोलोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू ए। अरे बोल लो भाई, 2 पाई ए नहीं है क्या? है तो इसको क्या कर सकते हो तुम? अरेंजमेंट करके लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो इंटू 2 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा आई इंटू 2, या ऐसे लिख दो 2 आई इंटू पाई ए स्क्वायर, नहीं हो गया ये? अपॉन आर क्यूब। बोलो भाई, पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर का मतलब क्या है? एरिया। अरे यार, पाई स्क्वायर एरिया नहीं होता क्या सर्किल का? है तो क्या हो गया ये? पाई ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया, है ना? किसका? एरिया ऑफ कॉइल। बताओ भाई, एरिया ऑफ कॉइल हो गया कि नहीं हो गया? लग दो यहाँ पे ए। तो बी बराबर कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन आर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। मान लो कि एन टर्न होते, अगर इस कॉइल में एन टर्न होते तो क्या होता? एन आ जाएगा, किसके साथ आएगा? एन ए के साथ आएगा, आई के साथ आएगा, किसके साथ आएगा? आई के साथ आएगा। किसकी? क्योंकि एरिया तो फिर भी ये उतना ही रहेगा, कितने भी टर्न ले लो एरिया तो फिर भी वही का वही रहेगा। तो फर्क किससे पड़ेगा? करंट पे। तो इसमें अब देखो ध्यान से कि जो बी है, बी वो क्या बताया मैंने कि इफ़ देयर आर एन टर्न्स, इफ़ देयर आर एन टर्न्स, अगर एन टर्न्स हैं तो देन बी बराबर कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू एन आई ए अपॉन आर क्यूब। अरे बोल लो भाई, एन आई ए, आज के बाद याद रखना, एन आई ए क्या है? एन आई ए इज द एम, कैपिटल एम। एन आई ए को क्या लिखते हैं? कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम। अरे बोलो भाई, क्या है? सो यू कैन राइट बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। याद कर लो फटाफट इस बात को अच्छी तरीके से। ये होता है एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ट में कर दोगे कल को आते ही इसको, तैयार हो जाएगा यो। बस तो तैयारी तो हो रही बोर्ड की, और क्या चाहिए भाई आदमी को? हाँ बिल्कुल शुरुआत से, ये यहीं से देखो। अगर एन टर्न है, देखो पहले करंट एक करंट, मान लो एक ही रिंग है, एक रिंग एक मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर 2 रिंग हो गई तो 2 आई हो गए कि नहीं हो गए? 3 हो गई तो 3 आई हो गए। ऐसे n हो गए तो n आई हो गया। तो बस n आई की जगह n आई कर दिया। तो n आई ए क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, यानी 2m अपॉन आर क्यूब हो गया। ये होता है एक्सियल पोजीशन पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल लो भाई, बस ख़त्म। चलो अब इसको, इसके तो नोट, हाँ